नमस्कार साथियों, आज हम बात करते हैं कि एलडीसी भर्ती 2023। बहुत से विद्यार्थी सवाल कर रहे हैं कि कब आएगी और एग्ज़ाम कब होगा, यानी भर्ती की विज्ञप्ति है वो कब आएगी और एग्ज़ाम है वो कब होगा और कितने पदों पे ये भर्ती है जो आयोजित कराई जाएगी और विज्ञप्ति कब तक आएगी। ये सबसे ज़्यादा है कि कुछ विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि भर्ती आएगी या नहीं आएगी, तो इस पे अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अपन को पता है कि राजस्थान के अंदर सरकार है वो चेंज हो गई है, यानी बीजेपी की सरकार आ गई है और अब जो सीएम है वो बीजेपी का अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि कौन बनेगा। यदि राजस्थान के अंदर नया सीएम बना, वसुंधरा यदि सीएम बनती है तो उसकी कार्यशैली से अपन परिचित है और नया सीएम बनेगा तो उसकी कार्यशैली से अपन परिचित नहीं होंगे, यानी किस प्रकार के डिसीजन लेगा। लेकिन ऑल ओवर जो सरकार बनती है तो सीएम बनते ही जो भर्तियों से संबंधित काम है उस पर चर्चा करते हैं भी क्या एक्शन लेते हैं, यानी जो नया सीएम आता है वो क्या एक्शन लेता है। तो सबसे पहले जो लंबित चल रही है भर्ती उनकी बात होती है कि इतनी भर्ती है वो लंबित चल रही है और जिनकी विज्ञप्ति निकालनी है या एग्ज़ाम की डेट है वो फिक्स कर रखी है तो एलडीसी भी उसमें आती है। तो इन सब की मीटिंग होगी और इनको गति देने का काम होगा। तो ये तो फिक्स है कि एलडीसी की भर्ती आएगी, पहली मीटिंग के अंदर ही एलडीसी का निस्तारण हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि लंबित चलती रहेगी। जो भर्तियां पिछली सरकार से लंबित चल रही है उन्हें और एलडीसी की भर्ती एक न्यू वैकेंसी होगी तो सरकार को कोई दिक्कत नहीं होगी और वित्त विभाग से अनुमति मिल चुकी है 4000 पोस्टों की। तो हो सकता है जो पोस्ट हैं वो बढ़ा दे। अलग अलग विभाग से अभी तक अभ्यर्थना भी नहीं पहुंची है तो पोस्टों की संख्या बढ़ सकती है। लेकिन अब बात करते हैं कि पहली मीटिंग कब होगी और क्या पहली मीटिंग के बाद विज्ञप्ति जारी हो जाएगी या उसके बाद भी टाइम लगेगा। जिस प्रकार चल रहा है तो दिसंबर के अंदर अंदर ही ये है जो पहली मीटिंग है वो हो जाएगी, उसमें ही एलडीसी के बारे में निर्णय हो जाएगा। तो यानी आपको दिसंबर एंड या जनवरी तक विज्ञप्ति है वो एलडीसी की देखने को मिल सकती है। इसी के साथ साथ ही सीईटी पे भी एक अलग से चर्चा होगी, नई सरकार आएगी कि सीईटी का क्या लाभ है और क्या हानि है, इसको चालू रखना चाहिए या इसको बंद करना चाहिए या इसमें कुछ चेंज करना चाहिए, इस चीज़ की भी चर्चा होगी। तो हो सकता है सीईटी के अंदर बहुत सारी भर्तियां जो एग्ज़ाम है कंडक्ट कराते हैं अलग से उनको ऐड कर दिया जाए, या ऐसा भी हो सकता है इनको सीईटी है वो बंद करके अन्य कोई नियम कानून कायदे लगा सकती है नई सरकार और नया सीएम बनेगा। तो अब इसमें अपन बात करते हैं कि एलडीसी का क्या रहता है कि इसमें जो विज्ञप्ति है मेरे हिसाब से आपकी जनवरी तक विज्ञप्ति आ जाएगी। फिर आपको 3 से 4 महीने का टाइम दिया जाएगा। जो एग्ज़ाम डेट दे रखी है उसी एग्ज़ाम डेट पर मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम हो जाएगा, तो इस हिसाब से मई या जून के अंदर आपको एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा। आचार संहिता लग जाएगी उसके बाद भी एग्ज़ाम तो होगा, क्योंकि जो तिथि प्रस्तावित हो जाती है तो वो कार्य सुचारू रहता है। लोकसभा वाली आचार संहिता भी यहाँ से प्रभावी हो सकती है। तो इसलिए आपको ऐसा नहीं है कि तैयारी छोड़ देनी है, तैयारी कंटिन्यू करते रहना। वो पहली मीटिंग के अंदर ही जो एलडीसी की विज्ञप्ति की पूरी चर्चा है वो हो जाएगी, कितने पदों पे आनी है और कब विज्ञप्ति निकालनी है, और एग्ज़ाम भी आपका हो जाएगा। तो इसलिए किसी प्रकार को आपको घबराना नहीं है कि एलडीसी की भर्ती आएगी नहीं, एलडीसी की भर्ती ज़रूर आएगी और 2024 के अंदर अंदर टाइपिंग वगैरह होके संपूर्ण ज्वाइनिंग का आपका काम हो जाएगा। इसलिए कंटिन्यू तैयारी करते रहिए। अन्य किसी भी प्रकार के आपके शंका है, कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। धन्यवाद साथियों।